हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोगों की प्रसन्नता, आप सब लोगों का आनंद, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा प्रसन्नचित और आनंदित रहें। हरिओम। आज हम जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, वो विषय जो है वो विषय है सेवा, समर्पण। अब ये सेवा और समर्पण, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, जो उसके गुरु होंगे, जो उनके इष्ट होंगे, उन्हीं के प्रति होगा। और ये सेवा भाव और ये समर्पण, ये ऐसा होना चाहिए कि ये अटूट हो, निरंतर हो, निर्विघ्न हो, बाधा रहित हो। क्योंकि सेवा वो चाहे आपके अपने गुरु की हो, चाहे आपके इष्ट की हो, दोनों सेवाएं ही भजन में मानी जाती हैं। इनको भजन का अंग माना जाता है। गुरु सेवा और इष्ट सेवा, ये भजन का ही अंग है। अब इन दोनों सेवाओं को करते हुए हम अपना आत्म कल्याण करते हैं, और जब तक हम अपनी आत्म कल्याण नहीं करेंगे, तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। और मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, और कलयुग में एक सेवा, दूसरा स्मरण। स्मरण स्मरण में कई बातें आ जाती हैं। मानसिक स्मरण, वाचिक में आपका जाप वगैरह आ जाता है। जाप मानसिक भी होता है, वाचिक भी होता है। तो इन दो चीज़ों से हम इस कलयुग में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आत्मकल्याण करने का मार्ग अपना प्रशस्त कर सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन तो हमें अपने आत्मकल्याण के लिए ही मिला है, लेकिन गलती यहाँ ये हो रही है कि हम लोग इसको प्रभु के चरणों में ना लगा करके सांसारिक विषयों में, सांसारिक कार्यों में, सांसारिक चिंताओं में, मोह में, माया में, जिनको दुश्मन कहा गया है, जिनको छोड़ने की ये आज्ञा है हमारे उसमें, हम उन्हीं को पकड़े रहते हैं, और ना कि उस चीज़ को जिसको करने से हमारा आत्मकल्याण सुनिश्चित हो। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारा आत्मकल्याण सुनिश्चित हो। और आत्मकल्याण सुनिश्चित तभी होगा जब हम समर्पण से, सेवा से और समर्पण से, सेवा, समर्पण और स्मरण, ये तीन चीज़ें हमें सदैव अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में सदैव बिठाकर रखनी चाहिए कि हमें गुरु सेवा, इष्ट सेवा, समर्पण और स्मरण। स्मरण में इष्ट का स्मरण भी है, गुरु का स्मरण भी है, इसी में समर्पण भी है। जब हम मन से आनंदित होकर, आनंद के साथ अपनी किसी कार्य को प्रतिपादित करते हैं, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि उसमें हमें सफलता भी मिलती है। प्रभु के तरफ उठाया गया हमारा हर कदम सफल होता है, कभी असफल नहीं होता। क्योंकि एक भगवत कृपा ही ऐसी है कि जिसके तरफ इंसान जितना कदम उठाएगा, जितना समर्पण देगा, जितनी सेवा करेगा, जितना वो सब करेगा, वो सफलता ही देगा। उसमें असफल होने का तो कोई
सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें असफल होने का तो कोई संशय ही नहीं है। संशय तो दूर, आप अगर अनजाने में भी प्रभु का नाम लेते हैं तब भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वो जो प्रभु हैं वो तो अंतर्यामी हैं, वो हमारे अंतर की हर बात जानते हैं, वो हमारे अंतर को जानते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, वो हमारे पूरे अंग अंग में समाहित हैं, वो हमारे हर नाड़ी में, हर हमारी मज्जा, हड्डी मज्जा, सब में उपस्थित है। इसीलिए तो कहा जाता है हमारे भीतर भी हैं और हमारे बाहर के संसार में भी हैं, जो भौतिक जगत है उसके भी कण कण में समाये हुए हैं। लेकिन केवल हमें इतना करना है कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सेवा भाव से करें, समर्पण से करें और प्रभु का स्मरण करते हुए करें। तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है, आपका आत्म कल्याण होना निश्चित है। आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं मनुष्य योनि में, आगे आपका कल्याण सुनिश्चित है। और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा पड़ाव है जिससे हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम चाहें तो हम निकृष्ट योनियों में भी जा सकते हैं। ये अब जो निश्चय करना है वो हमें स्वयं को करना है कि हमें आगे बढ़ना है या हमें अधोगति को जाना है, या ऊर्ध्व गति को जाना है, या अधोगति को जाना है। क्योंकि हम ऐसे इस पड़ाव पर मनुष्य योनि है, आगे का भी है पीछे का भी है। और एक और चीज भी है, भजन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने पीछे के सारे पुल तोड़ सकते हैं, कि पीछे आने की कोई संभावना ही ना रहे, हमें अपने जिस स्थिति में हम हैं उससे नीचे गिरने का कोई कारण ही ना छोड़े। ये मनुष्य योनि बहुत महत्वपूर्ण योनि है, लेकिन इसका सम्मान करना, इसको अपना जीवन अर्पण करना, ये हमारी सद्बुद्धि का कार्य है। और इस कार्य को करने में सहायक हैं हमारे गुरु। गुरु एक ऐसी स्थिति देते हैं कि हम लोग अपने अंतर चक्षु को खोलते हुए अपना सद्मार्ग प्राप्त करते हैं। और जब हम सद्मार्ग प्राप्त कर लेते हैं और गुरु का मार्गदर्शन होता है, क्योंकि साधना में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। गुरु के मार्गदर्शन के बगैर हम किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई साधना में विघ्न आता है, या कोई कहीं हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या कहीं हमारी साधना अटक जाती है, तो उसको पार हमारे गुरु ही करवाते हैं। इसलिए आप अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें और हमेशा उनका स्मरण करें और उन्हीं के बताए मार्ग को अपनाएं। और जब सुबह आप अपना बिस्तर छोड़ें तो प्रभु को प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए आप ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज पूरे दिन भर मेरे से कोई ऐसा कार्य मत कराना कि रात को जब मैं अपने कार्य आपको अर्पण करूं तो मुझे संकोच हो। आप ऐसा कार्य कराना और मैं मेरा ये यंत्र उसी हिसाब से काम करे कि जिससे मैं रात को आपको अपने सारे सद्कर्म अर्पित कर सकूं। क्योंकि हमें अपने अच्छे और अपने बुरे कर्म सब समर्पण तो प्रभु को ही करने पड़ते हैं। और जब उनका फिर हिसाब होता है, फिर हम अपने बुरे कर्म तो भूल जाते हैं। हम कहते हैं हमने तो कभी कुछ किया नहीं, हमने तो हमेशा अच्छा ही किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये हमें जागरूक होकर अपने कर्म दिन भर करने चाहिए, ताकि जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो हमें प्रभु को अपने कर्म समर्पित करते हुए कोई संकोच ना हो, आनंद हो, प्रसन्न हो कि प्रभु आपकी कृपा से आज का मेरा पूरा दिन का कार्य बहुत अच्छे से हुआ। आपका बहुत धन्यवाद है। प्रभु को धन्यवाद करके अपने सोने के लिए जाएं और सुबह प्रणाम करके उन्हें अपना बिस्तर छोड़ें। और 3 चीज़ें, सेवा, समर्पण और स्मरण, इनको
कदापि न छोड़ें, इनको सदैव करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।